वीवो ने हाल ही में अपनी वाई सीरीज में एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है जिसे ग्लोबल लेवल पर लॉन्च किया गया, अभी इंडिया में नहीं आया है, और ये है वीवो Y27s। अब इस फोन का बेस्ट पार्ट है कि ये बजट सेगमेंट फोन है। 2 वेरिएंट्स में ये फोन आता है जिसमें 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, और यही स्टोरेज का जो दूसरा वेरिएंट उसमें आपको 256GB का ऑप्शन मिलता है। तो ये दोनों वेरिएंट्स ना बहुत ही कम प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किए गए, जिसमें इंडोनेशिया प्राइस के मुताबिक इसको IDR 2399 यानी कि इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है इंडियन प्राइस के मुताबिक वो 12 से 13,000 रुपए के बीच में आता है। वही जो दूसरा वेरिएंट है वो IDR 2799 में लॉन्च किया गया है, जो कि 15,000 रुपए तक के एस्टिमेट में आता है। तो इतनी कम कीमत में ना इस फोन में बहुत सारे हाइलाइट्स दिए गए। तो सबसे पहले इसके डिजाइन पर आ जाते हैं। तो फोन को 2 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है, एक बर्गंडी ब्लैक और गार्डन ग्रीन कलर। दोनों ही कलर बहुत अट्रैक्टिव है देखने में। अब इसकी जो सेल है वो इंडोनेशिया में इसकी वीवो जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उससे स्टार्ट हुई है। अब देखना ये कि आने वाले टाइम में इस फोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा या नहीं। अब इसके कुछ हाइलाइट्स पर आते हैं। तो ये 4G सपोर्टेड फोन है, इसमें आपको क्वालकॉम का प्रोसेसर मिलता है। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि सस्ते फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट मिल रहा है, यानी कि परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अमेजिंग होगी, और इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है। इस फोन में 6.64 इंच का एक फुल HD+ LCD डिस्प्ले मिलता है, हाई रेजोल्यूशन के साथ आता है। तो आप ये देखिए 12 से 15,000 रुपए वाले फोन में आपको 2.5D ग्लास मिल रहा है, एक फास्ट प्रोसेसर मिल रहा है। तो मुझे लगता है ना इसके फीचर्स बहुत अमेजिंग होने वाले हैं, और ये इंडिया में आता है ना, तो मुझे लगता है ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा उन यूज़र्स के लिए जो एक कम बजट वाले सेगमेंट में एक अच्छा पावरफुल वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। तो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट दिया गया है, जो कि मैंने आपको बताया था 8GB तक की रैम सपोर्ट मिलता है, और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं 18GB तक। ये फीचर बहुत अच्छा है क्योंकि आज के टाइम में रैम की डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगी है। और स्टोरेज जो है वो भी आपको मैक्स 256GB स्टोरेज मिलती है। आप माइक्रो SD कार्ड के ज़रिए इसको 1TB तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये भी मुझे लगता है बहुत फीजिबल है उन यूज़र्स के लिए जो बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करके रखते हैं। अब ये फ़ोन आता है Android 13 बेस्ड FunTouch OS 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर, यानी कि लेटेस्ट ही है। हालांकि अब 14 भी रोल आउट हो गया है, लेकिन ये बजट सेगमेंट वाले फ़ोन में अगर आपको 13 एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर मिल रहा है तो इससे सारे लेटेस्ट ऐप्स का सपोर्ट आपको इस फ़ोन में मिलेगा। अब इसके कैमरा फीचर्स पर आ जाता है। तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर दिया है, एक LED फ्लैश भी मिलती है, और सेल्फी के लिए फ़ोन में 8 मेगापिक्सल का एक फ्रंट सेंसर दिया है। अब इस 15,000 रुपये वाले फ़ोन में बेस्ट पार्ट है कि इसमें एक बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो 44 वॉट के वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। तो अब आप ये देखिए कि इतने कम बजट में आपको इतना ज़्यादा हाई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जो दिया गया है ना, ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका, क्योंकि यूज़र्स आजकल यही चाहते हैं कि कम टाइम में फ़ोन जल्दी चार्ज हो। तो उस सेगमेंट में ये फ़ोन मुझे लगता है लीड कर सकता है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए इसमें IP54 की रेटिंग दी गई है। हमने सारे जितने भी फीचर्स हैं ना उन सब की बात कर ली है। फ़ोन का डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। इतने कम प्राइस सेगमेंट में मुझे लगता है सारे ही फीचर्स जस्टिफाइड है। अब देखना ये कि इंडिया में इसको इसी प्राइस में लॉन्च किया जाएगा या ज़्यादा प्राइस में ये लॉन्च हो सकता है, या फिर इंडिया में इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट क्या होगी, ये अभी सब कुछ सस्पेंस में है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इंडोनेशिया के बाद ना धीरे धीरे कंपनी इसको एक्सपैंड करेगी और दूसरे कंट्रीज़ में भी जल्द ही इसको रोल आउट करेगी। तो वीवो Y27s आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।